आज आम आदमी पार्टी की तरफ से नौका गेट पे जो ई श्रम कार्ड का 26 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो ये कब तक रहेगा सर, उस बारे में बताइए, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? बड़कल गेट बुड्ढी लेन इस वार्ड के अध्यक्ष मजाज खान, इन्होंने आज यहाँ पे जो ई श्रम कार्ड का जो कैंप लगाया, तो ये कैंप 26 से 28 ऐसा 2 दिनों के लिए चलेगा। अगर यहाँ पे और ज़रूरत होगी तो उसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। जहाँ तक कि ये असंगठित कामगार जो है, तो उनका सोशल स्कीम्स का और सभी गवर्नमेंट की योजनाओं का उन्हें यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें अपना हक मिलना चाहिए। और डिजिटली उनका अगर डेटा वहाँ पे होगा तो सोशल स्कीम्स का बेनिफिट डायरेक्टली उनके अकाउंट पे या जो भी उसके साथ में अटैच होगा आधार कार्ड वगैरह, तो उन्हें उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कामगारों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाए। सर, ई श्रम कार्ड के बारे में गरीब जनता को कुछ पता नहीं होता है, तो उसकी तफसील बताइए, क्या है ई श्रम कार्ड के फायदे, क्या है सुविधा, क्या क्या मिल रहा है सरकार को? अब ई श्रम कार्ड में अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो किसी का अगर कहीं पे हादसा हो जाता या गवर्नमेंट की जो भी इनके गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं, तो जिस कैटेगरी के तहत ये उसके फाइनेंस इकोनॉमिकल जो ग्रुप होता है, तो उसके कैटेगरी में ये आएंगे, तो उनके लिए राशन से लेके जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आएगी या मनरेगा स्कीम है, कहीं पे अगर लेबर का रजिस्ट्रेशन किया गया तो उन्हें काम अवेलेबल नहीं है, तो ये सब काम अवेलेबल करा के देना। हॉस्पिटलाइजेशन में अगर इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो अगर वो स्कीम के अंदर इसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उन्हें कई बीमारियां और जो भी उसमें क्लासिफाइड बीमारियां हैं तो उन्हें उसका मुफ्त इलाज कराया जाएगा। सर, ई श्रम कार्ड जब बनता है तो इसकी मान्यता कब तक रहती है, इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? एक बार बनाए बाद कब तक चलता है, इस बारे में बताइए। उसका मान्यताओं का तो वैलिडिटी लाइफ टाइम का नहीं, इसके बारे में तो मतलब मैंने देखा नहीं है कि उसकी वैलिडिटी 3 साल है, 5 साल है या फिर लाइफ टाइम है। इसके बारे में तो अभी नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि वो अपने को देखना पड़ेगा। इनिशियली तो हम लोग अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसके जो बेनिफिट्स है वो लोगों को समझाया जाए। यही हद तक हम इसका भी सोच रहे हैं। ई श्रम कार्ड के लिए आप वार्ड के जनता से और शहर की जनता से क्या अपील है? दरअसल हमारा सोचना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये तबका है तो ये लेबर से उठ के ऊपर ही आ जाए। इसमें कम से कम लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का टाइम आना चाहिए था, लेकिन ये पिछली सरकारों का और जो भी हमने चुन के दिए उन लोगों का, ये उनका फेल्योर है कि वो अभी भी उस तबके को जो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनके कंधे पर पूरा ये समाज का बोझ है, वो सड़कें निर्माण करते, वो फ्लाईओवर्स बनाते, वो बिल्डिंगें बनाते, हर चीज़ में ये लोग अपना सबसे ज़्यादा योगदान देते और मिनिमम पेमेंट पे ये लोग काम करते। जैसा कि अपना पुराने समय में था शूद्र या अति शूद्रों को तो समाज का कुछ भी नहीं मिलता था, उनको बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलते थे। पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक किसी तरह के बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते थे। जबकि ये 70 सालों के या 75 साल हो गए आज हमको, इतने सालों में इन लोगों के जीने में कोई फर्क नहीं पड़ा और पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों के जीने में कोई चेंज नहीं आया। उनको जो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है वो भी उन्हें अभी तक नसीब नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमारा तो यही सोचना है, आम आदमी पार्टी का यही सोचना है कि अगर हम इनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सके, और बदलाव कब आएगा? बदलाव आने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो ज़रूरतें हैं, उनको जीने के लिए जो ज़रूरी है, उन चीज़ों को हम मुहैया कराएं। हम टैक्स ले रहे हैं एक तरफ से ना, अब कोई गरीब बंदा भी जाता है पेन खरीदता है तो उसको भी उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा, हर चीज़ के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर किसी गरीब को भी उतना ही टैक्स है, किसी पैसे वाले को भी उतना ही टैक्स है, तो जब हम सबसे टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स के बदले हमें उसको क्या देना चाहिए? तो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। कौन सी फैसिलिटी देनी चाहिए? तो उनके लिए रोड हो, पानी हो, हेल्थ सुविधाएं हो, शिक्षा हो। अगर हम ये सब चीज़ें उन्हें मुहैया नहीं करा सकेंगे तो फिर वो पूरा तबका कामगार बनकर ही रहेगा। और हम इसमें विश्वास करते हैं कि इन्हें आज के डेट में कामगार है तो इन्हें रजिस्ट्रेशन करा के जो मिनिमम गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो उन्हें मिलती रहे। लेकिन हम अगले समय में चाहेंगे कि जैसा दिल्ली में हमने किया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़ीरो कर दिया, पानी की फैसिलिटी मुफ्त करा दी,
स्कूल का एजुकेशन के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा था वो हमने खर्चा ये कर दिया, ज़ीरो कर दिया। इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स बना दिए ताकि हम बच्चों का फ्यूचर बेहतर बना पाए। इस एजुकेशन के चलते आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। मैं चाहूँगा कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल जो इनका सिनेरियो चल रहा है कि हम जात या धर्म इसके ऊपर बात करें, हम इसके खिलाफ जाके हम ये सोचते हैं कि हम हमारे बेसिक मुद्दों पे बात करें। बच्चों की ज़िंदगी बदलेंगे, इस तरह से हम शिक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दें, ये हमारी सोच है। सर, ई श्रम कार्ड जो बना रहे हैं आप, तो इसका टारगेट कितना है और आपका नाम बोल दीजिए, पार्टी में पद कौन से? देखिए, टारगेट तो जैसा मैंने अभी बताया कि हमारा कोई ये टारगेट नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लेकिन जो लोग कामगार वर्ग के हैं वे सभी इसके अंदर आ जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उन्हें जो मिनिमम फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी तो वो उन्हें फ्यूचर में मिलती रहे, ताकि उनके जीने में थोड़ा तो उसका बेनिफिट मिले और उनके थोड़े तो दुख कम हो। जैसा हम मराठी में बोलते, चला जगना सुंदर करूया, तो बस हम इतना ही चाहते हैं कि इंसान का जीना एक इंसानी हद तक उसको थोड़ा सहूलियत मिले और अच्छे से चले। सर, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए जनता को पेपर क्या क्या लगेंगे उस बारे में बता दीजिए। इसमें कोई ज़्यादा पेपर की ज़रूरत नहीं है, बस एक अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक का पहला पन्ना और एक पासपोर्ट फोटो लेके आएंगे तो बाकी यहाँ पे सब मुफ्त होगा। कहीं पे भी आपको 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसिलिटी हमारी पार्टी की तरफ से हमने यहाँ पे अवेलेबल करा के दी है। मैं रघुनाथ दादा पाटिल, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष और औरंगाबाद निवडणूक कार्याध्यक्ष।